कल बेटा हमने जो अपना टॉपिक जो था, कल हमने मेंडल का विचलन, मेंडलवाद के विचलन जो थे उनको हमने कल खत्म किया था। आज हम उससे आगे आनुवंशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जेनेटिक, आनुवंशिकी जो है उसका गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात करेंगे। यह सिद्धांत सर्टन और बावेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया। सबसे पहले सर्टन और बावेरी दो वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने सबसे पहले गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो सिद्धांत जो था, ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक गुणों के जीन जो है, आनुवंशिक गुण जो है उनके जो जीन है, जिनों के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, वंशानुगत होते हैं। तो पहला नियम क्या कह रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक गुणों के जिनों के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। यह आपके सर्टन और बावेरी ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसने बिल्कुल सही कहा कि आनुवंशिक गुणों के जो जीन होते हैं उनमें अर्धसूत्री, मान लीजिए आपका कोई जीन है वो XX को कंट्रोल कर रहा है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो एक हो रहा है, आधा हो जाएगा उसका, और यही जो कैरेक्टर आगे जाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उनका स्थानांतरण होता है। ठीक है, सेकंड वन, आगे हम बात करते हैं तो जब अर्धसूत्री विभाजन इसकी जब बात करते हैं, सर्टन और बावेरी का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत जो था इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनमें सबसे पहला बिंदु ये कहता है कि द्विगुणित कोशिका 2n सेल्स जो होती है, कौन सी सेल्स है? 2n सेल्स जो है, द्विगुणित कोशिका 2n सेल्स जो है उसमें गुणसूत्र व जीन जोड़ों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र होगा तो वो भी जोड़ों में होगा, एक जोड़े में होगा, और जीन भी होगा तो वो एक जोड़े में होगा, जीन भी होगा तो वो एक जोड़े में होगा। आप जीन की बात करोगे तो भी जोड़े में होगा, और क्रोमोसोम्स की बात करोगे, गुणसूत्र की बात करोगे तो भी वो जोड़ों में होगा। ठीक है, सेकेंड वन, युग्मक निर्माण, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट जब बनते हैं, गैमेट का जब निर्माण होता है तो गैमेट निर्माण के समय, गैमेट का जब निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के समय जीनों का जोड़ा अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए कोई जीन था, अपने पास कोई जीन है T और T, कोई जीन थे अपने पास, कोई लक्षण था, इन जीनों को हमने, जब इनके अंदर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होने वाला होता है, तो T और T अलग हो जाते हैं, ये युग्मक अलग हो जाएगा और ये भी युग्मक अलग हो जाएगा। अगर मान लो इसकी जगह पे अगर स्मॉल t होता तो ये भी अलग हो जाता है यहां से, और ये भी अलग हो जाता है, जैसा कि हमने पृथक्करण के नियम में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वन, सभी युग्मकों में जितने भी युग्मक हैं, समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र या जीनों के जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक आता है। समजात गुणसूत्र जो भी होंगे उनके जो गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र या जीन के जोड़ों, गुणसूत्रों का जो जोड़ा है या जीन का जोड़ा जो है उसमें से केवल एक युग्मक ही आएगा। कितने भी युग्मक होंगे, मान लीजिए टी था आपके पास, स्मॉल टी था, और भी कोई भी ले लीजिए, उसका जो एक है, एक जो है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा है, इसमें से हमेशा एक ही आएगा, इसमें से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, एक ही युग्मक आएगा। जीन हमेशा, जो जीन है वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? जीन जो है वो हमेशा क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, या आपके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, और जीन जो है वो यहाँ उपस्थित होते हैं, या कहीं पर भी हो सकता है, उसमें छोटा सा पार्ट हो सकता है, उसको हम जीन कहते हैं। तो जीन कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, और गुणसूत्र जो क्या करते हैं, वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो यह आपका गुणसूत्रीय सिद्धांत। एक बार वापिस जाऊंगा, हमने लिखा आनुवंशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत।
आनुवंशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। दी किसने दी, देने वाले कौन थे, खोज किसने की थी, दी किसने दी, सर्टन और बावेली नामक वैज्ञानिक ने दी। इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक गुणों की जिनों के द्वारा ही अणुसूत्रीय विभाजन, जो आनुवंशिक गुण जो है और उनके जो जीन है उनके द्वारा ही अणुसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। ये आपके यहां तक बात आई। अब ये जो गुणसूत्र जो नाम दिया था, जो क्रोमोसोम्स जो नाम दिया था वो किसने दिया था, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र जो नाम है, शब्द जो है, गुणसूत्र जो शब्द है वो देने वाले थे वॉल्डेयर। वॉल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सबसे पहले गुणसूत्र नाम दिया, क्रोमोसोम्स नाम दिया। उन्होंने क्या देखा कि एक कोशिका जो होती है, एक सेल जो होती है, उसके बीच का भाग बहुत डेंस होता है, बहुत एकदम डेंस का मतलब अपन कह सकते हैं गहरा होता है। तो इस बात को उन्होंने कि यहाँ पर क्या चीज है, तो उन्होंने इसका अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हैं और इनको गुणसूत्र नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, गुणसूत्र नाम दिया। और जब इन गुणसूत्र खुलते हैं, ये जो गुणसूत्र जो है इनको जब खोला जाता है तो इनसे एक लंबा धागेनुमा संरचना प्राप्त होती है। इसको फिर इन्होंने, जब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट सेशन जो अपना आएगा, उसको डीएनए कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, मैंने आपको जीन की डेफिनेशन लिखवाई थी, तो जीन किसे कहेंगे, डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जो किसी कार्य या लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने बात कर ली। ठीक है, तो इन नियम हमने पढ़ लिया, नाम किसने दिया, ये सारी चीज हमने देख ली। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि जीन स्थानांतरित होते हैं। गुणसूत्रीय सिद्धांत हमने कह दिया कि जीन स्थानांतरित होते हैं, लेकिन हमने देखा होगा कि कभी कभी जो कैरेक्टर्स है, जो लक्षण है, वो सेम टू सेम माता पिता के समान आ जाते हैं। जो अपने माता पिता होते हैं उनके समान आ जाता है, बहुत सारे लक्षण एक जैसे हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक आए, मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक परिकल्पना दी। देखिए दो शब्द आता है बेटा, एक तो शब्द आता है थ्योरी और एक शब्द आता है परिकल्पना। एक शब्द आता है परिकल्पना और एक शब्द आता है थ्योरी। हम परिकल्पना की बात करते हैं पहले। परिकल्पना, मॉर्गन की परिकल्पना, चलिए बात कर लेते हैं। मॉर्गन की परिकल्पना, मॉर्गन की परिकल्पना। ठीक है, मॉर्गन ने एक परिकल्पना की कि कुछ जीन जो होते हैं उनकी वंशागति वो इतने पास पास में होते हैं कि वो जो है जब जीन स्थानांतरित होते हैं एक दूसरे में अलग अलग होते हैं, उनसे सेपरेट होते हैं, तो इतने पास होते हैं कि वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते और वो सेम जनरेशन एक से दूसरे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने, मॉर्गन ने एक शब्द दिया, सहलग्नता। सह का मतलब होता है साथ साथ, लग्नता मतलब एक साथ, लग्नता मतलब जुड़े हुए हैं, लग्नता का मतलब होता है जुड़े हुए, साथ साथ जुड़े हुए। और इसका स्थानांतरण होता है तो भी साथ साथ तो होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो वो एक साथ जाएंगे। अब देखो बड़ा चीज क्या होती है, हमने कहा ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, जब हमने अणुसूत्रीय विभाजन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स है, उसके दो पार्ट्स में यहाँ पे चीरा लग जाता है जिससे टोटली 4 बन जाते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर स्थानांतरण होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। तो कुछ पोर्शन ऐसा होता है
और वो पोर्शन होता है केंद्रक वाला जो पोर्शन होता है, सेंट्रोमियर पोर्शन जो होता है